नमस्कार मित्रों। सभी लग्नों में सभी ग्रहों के फलों की चर्चा करते हुए आज हम शनिदेव का फल की चर्चा करेंगे। कर्क राशि, जिसे अंग्रेजी में कैंसर कहते हैं, कर्क राशि या फिर कर्क लग्न के 12 भाव में शनिदेव के फलों की चर्चा। ये सामने जो आपकी गौरैया दिखाई दे रही है, वो जिस तरीके से एक एक तिनका बटोर कर अपना घर बनाती है, उसी प्रकार शनिदेव का भी धीरे धीरे मध्यम मध्यम चाल होता है और उसी प्रकार वो सफलता भी देते हैं व्यक्ति को। तो यहाँ पर धैर्य बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि शनिदेव की दशा अंतर्दशा जब भी आती है तो सब कुछ डिले हो जाता है। तो यहाँ पर धैर्य रखने की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे कि कर्क राशि या फिर कर्क लगन में शनिदेव को 2 घर यानी कि सप्तम और अष्टम का स्वामित्व दिया गया है। सप्तम यानी विवाह के कारक, अष्टम यानी कि आपकी आयुर्दाय, आपकी जो अकस्मात चीज़ें होने वाली हैं, अकस्मात या तो अच्छी चीज़ें या फिर अकस्मात बुरी चीज़ें जो होने वाली हैं उसके कारक हैं। सप्तम मतलब आपके व्यापार के भी कारक हैं, आमदनी रोज़मर्रा के भी कारक हैं और साथ ही साथ विवाह के भी कारक हैं। लेकिन सप्तम को मार्केस भी माना जाता है। तो यहाँ पर शनिदेव आयुर्दाय और आयुर लेने वाले दोनों यहाँ पर शनिदेव होते हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा स्थिति विकट होता है। मतलब शनिदेव यहाँ पर मिश्रित फल देते हैं, कुछ अच्छे फल भी देते हैं और कुछ कटु फल भी देते हैं। जैसे आयु लंबी करेंगे तो बीमारी वगैरह भी, थोड़ी बहुत कष्ट वगैरह भी, चोट वगैरह भी देते रहेंगे। यहाँ शनिदेव की स्थिति अच्छी हुई तो वो आपको फल अच्छा देंगे, जहाँ बैठे हैं उसके अनुसार फल देंगे। अगर शनिदेव की स्थिति अच्छी हुई तो आपको अचानक से धन प्राप्ति का भी योग, हेरिडिटरी संपत्ति वगैरह का योग यहाँ पर बना देते हैं। अब आइए जानते हैं 12 भावों में शनिदेव क्या फल देंगे। यदि लगन में ही आकर बैठ गए तो यहाँ पर चूँकि अष्टम के स्वामी हैं, अष्टम का स्वामी आकर लगन में बैठा है, तो व्यक्ति को भाई बहनों से काफ़ी दुख मिलने के बाद ही राहत मिलता है। मतलब भाई बहनों से कुछ समस्याएँ होती हैं, अनबन होता है या फिर भाई बहनों का सुख मिलने में काफ़ी परेशानी होती है। उसके बाद स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आती है। शरीर में रोग वगैरह होने का योग ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर दुर्बलता होता है। तो यहाँ पर अपने शरीर को, अपना स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें। आलस्य को अपने पर हावी कभी ना होने दें। शरीर में रोग विकलांगता जैसी स्थिति आ सकती है, तो आलस्य कभी हावी ना होने दें अपने पर। जब भी दशा अंतर्दशा चले तो यहाँ पर देखिए, शनिदेव की जब भी दशा अंतर्दशा चलेगी तो आपको पद प्राप्ति का यहाँ पर योग बनेगा, लेकिन स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहने की आवश्यकता है। दशम नीच दृष्टि पड़ रही दशम भाव पर, तो पिता का धन मतलब बड़ी परेशानी से थोड़ा प्राप्त होता है। पिता का धन व्यक्ति को प्राप्त होता है, नौकरी या कारोबार में कुछ सफलता मिलती है। हालांकि स्त्रियों से कुछ बहुत ज़्यादा सुख सहयोग नहीं प्राप्त हो पाता है, वहाँ पर थोड़ा संघर्ष, वहाँ पर थोड़ा रिश्ते निभाने में काफ़ी स्थिति थोड़ी परेशानी होती है। इनिशियल फेज स्ट्रगलिंग होगा, बाद में धीरे धीरे स्थिति पटरी पर आएगी। अब यदि शनिदेव आपके दूसरे भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति को पारिवारिक सदस्यों से हानि उठानी पड़ती है, धन की भी हानि होती है। और माता, जैसे कि यहाँ पर तीसरी दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, तो उच्च दृष्टि पड़ रही है, तो माता का भी प्यार जो मिलता है वहाँ थोड़ी परेशानियाँ जरूर रहती है। हालांकि माता के आशीर्वाद से व्यक्ति को धन, संपत्ति, वाहन वगैरह सबका सुख मिल जाता है, भवन का भी सुख मिलता है, लेकिन घर में उसे थोड़ी मानसिक अशांति जरूर मिलती है। व्यक्ति को आयु लंबी हो जाती है क्योंकि अष्टम पर भी दृष्टि पड़ रही है। कठिन मेहनत द्वारा उसे काफ़ी धन लाभ प्राप्ति का योग यहाँ पर बन रहा है, लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद, मतलब थोड़े बहुत भी धन प्राप्ति के लिए आपको यहाँ पर काफ़ी संघर्ष करने का, काफ़ी मेहनत करने का योग यहाँ पर बनता है, तब जाकर धन प्राप्ति होता है। हालांकि यहाँ पर व्यक्ति ऊंचे ठाट बाट में रहना पसंद करता है, लेकिन जो कहा जाता है ना कि हसरत पूरी होने में थोड़ी कठिनाई, थोड़ी संघर्ष की स्थिति यहाँ पर बनती है। आपका जो नेचर होगा वो ऊंचे ठाट बाट रहने वाला होगा और जो इकोनॉमिक कंडीशन होगा वो थोड़ा परेशानी लाएगा। अब यदि शनिदेव यहाँ पर तीसरे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर व्यक्ति हर तरीके का सुख भोगता है, क्योंकि काल पुरुष की जो छठी राशि है 6 नंबर वाली, वो तीसरे में बैठी है। मतलब कि पराक्रम वगैरह में आपका बढ़ावा मिलेगा, पराक्रम बढ़ेगा, आपका तेज बढ़ेगा। आप हर चीज़ में जहाँ भी हाथ डालेंगे, मतलब थोड़ी बहुत संघर्ष की स्थिति बनेगी, सहनशीलता बढ़ेगी, लेकिन आप हर चीज़ में लड़ाई झगड़े से या फिर अपनी एक कुशल जो व्यक्तित्व होता है उससे आगे बढ़ जाएंगे और हर प्रकार का सुख भोगेंगे। कुछ ग्रह विपरीत होने के कारण अपने भाई बहनों से कुछ कलह कलेश का रहता है, लेकिन आप स्वयं पर निर्भर होंगे, स्वयं आप प्रसिद्ध होंगे और अपना नाम भी कमाएंगे यहाँ पर। हालांकि यहाँ पर संतान प्राप्ति में थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं, संतान से निभने में समस्याएं आती हैं। जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव व्यक्ति को देखने पड़ते हैं। जब भी शनिदेव की दशा अंतर्दशा चली तो 12वें पर दृष्टि पड़ रही, दशम दृष्टि, तो बाहर के स्थानों से, विदेश के स्थानों से जुड़कर कार्य करें, विदेश के लोगों से जुड़कर कार्य करें, आपको लाभ मिलेगा। हालांकि कुछ फिजूल खर्ची का भी योग यहाँ पर बनता है।
इन बदलावों से संघर्षमय जीवन से व्यक्ति थोड़ा क्रोधी किस्म का भी हो जाता है, क्योंकि तृतीय भाव में है शनिदेव, यहाँ पर आपका पराक्रम क्षमता भी बढ़ा देंगे। अब यदि शनिदेव आपके चतुर्थ भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर उच्च के होकर शनिदेव बैठे हैं, तो यहाँ पर माता, भूमि, भवन, वाहन आदि का सुख मिलता है। 3 से ज़्यादा भूमि, भवन, वाहन का सुख जरूर मिलता है ऐसे व्यक्ति को। हालांकि प्रारंभिक जो जीवन होता है, जो चाइल्डहुड जिसे बोल सकते हैं आप, वो काफ़ी संघर्षों भरा रहता है। सब कुछ रहते हुए व्यक्ति बड़ा परेशानी में जीवन व्यतीत करता है। प्रारंभिक जीवन माँ बाप का ज़्यादा सुख उसे प्राप्त नहीं हो पाता है, माता पिता से दूर रहने का योग यहाँ पर बनता है। पैतृक धन संपत्ति से कुछ उम्मीदें होती हैं, लेकिन उसमें कोई विशेष सफलता बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। यहाँ पर शनि के कारण व्यक्ति के कारोबार आदि में भी कई समस्याएं आती हैं, और बहुत बार देखा जाता है कि व्यक्ति थोड़ा आलसी प्रवृत्ति हो जाता है, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर उच्च के हो गए हैं तो आलसपन ज़्यादा देते हैं। तो आलसपन त्याग कर जहाँ आप कार्य करना प्रारंभ करेंगे, आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। और असाध्य रोग वगैरह, मतलब यहाँ पर देखिए जहाँ भी आप व्यसनी या फिर कामचोर वगैरह का योग बनेगा और आप उसी प्रकार चलते जाएंगे तो फिर शरीर में असाध्य रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो आपको लिए यही है कि यहाँ पर सुस्ती ना रखें। अब यदि शनिदेव आपके पंचम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्ति सफल ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव शत्रु भाव में जाकर बैठे हैं और अष्टम का स्वामी होकर बैठे हैं। तो संतान प्राप्ति में बहुत बाधाएं आएंगी। यहाँ पर संतान होने के बाद संतान से निभने में काफ़ी परेशानी होगा। अथक परिश्रम करना पड़ता है संतान प्राप्ति के लिए। वो सुंदर और समझदार भार्या का स्वामी होता है, मतलब उसे पत्नी अच्छी मिलती है, लेकिन वहाँ भी थोड़ी संघर्ष की स्थिति निभने में बनती है। सप्तम दृष्टि से ये 11वें भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति को जो आमदनी का स्रोत है वो आमदनी इधर उधर से कहीं ना कहीं से 2-3 आमदनी बन जाता है। व्यक्ति अच्छे खासा कमा लेता है। हर समय कुछ ना कुछ कमी होने से थोड़ा जीवन नीरस बनता है, क्योंकि द्वितीय भाव पर दृष्टि पड़ रही है। परिवार में थोड़ी बहुत परेशानियां, अड़चन रहेगी, तो थोड़ा बहुत अभाव की, मतलब सब कुछ होते हुए भी थोड़ा बहुत अभावग्रस्त व्यक्ति जीवन जीता है। हालांकि यहाँ पर शनिदेव जो हैं 8 नंबर यानी वृश्चिक में बैठे हैं, तो व्यक्ति की आयु संबंधित कुछ परेशानियां रहेंगी, लेकिन गुप्त विद्याओं में, तांत्रिक विद्याओं में, ज्योतिष वगैरह में इसे काफ़ी दिलचस्पी होती है। अब यदि शनिदेव आपके छठे भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर गुरु की राशि में जाकर बैठे हैं, अष्टम के स्वामी हैं। विपरीत राजयोग लगेगा, लेकिन चंद्रमा का मजबूत होना आवश्यक है। व्यक्ति को अथक परिश्रम करने के बाद ही कुछ राहत मिलती है। शत्रु पक्ष कमज़ोर पड़ता है, शत्रु पक्ष पर आप हावी रहेंगे। पुरानी चीज़ों द्वारा इसे लाभ प्राप्ति का योग बनता है, जैसे आर्कियोलॉजी या फिर हेरिडिटरी, जो आपकी संपत्ति वगैरह है वहाँ से लाभ का योग बनता है। हालांकि घर का माहौल थोड़ा तनावग्रस्त ही रहता है। शनि की दसम दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर, तो पुरुषार्थ बढ़ेगी, पराक्रम बढ़ेगा, लेकिन भाई बहनों से थोड़ी बहुत तनावपूर्ण स्थिति बनी रहेगी। बाहरी लोगों से संबंध बनता है व्यक्ति का, और बाहरी लोगों से या फिर बाहर के स्थानों से, विदेश जिसे कह सकते हैं, या फिर अपने पैतृक स्थान से दूर, वहाँ ऐसे व्यक्ति को बाहर के सब लोग या फिर बाहर के स्थान से संबंध बनाकर फ़ायदे का फिर योग यहाँ पर बनता है। और साथ साथ जो अष्टम पर दृष्टि पड़ रही है तो आयु बढ़ा देंगे, लेकिन आयु जीने में संघर्ष भी बढ़ा देंगे, क्योंकि थोड़ी मोट भी बीमारियाँ भी यहाँ पर शनिदेव देते रहते हैं। अब यदि शनिदेव आपके सप्तम भाव में जाकर बैठ गए तो व्यक्ति को अनेक भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। फिजिकल कंफर्ट व्यक्ति का बढ़ जाता है, उसका कारोबार भी अच्छा चलता है। नौकरी वालों को विशेष पद पर यहाँ पर प्राप्त होता है। वह आराम की सभी वस्तुएं, मतलब कि जो फिजिकल कंफर्ट की जितनी चीज़ें हैं आजकल मॉडर्न ज़माने में, वो सारी वस्तुएं उसे प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन शनिदेव जो कि यहाँ पर सप्तम के स्वामी हैं, मतलब जैसे कि सप्तम को बोला जाता है मार्केस, तो उसके भी स्वामी हैं, तो यहाँ पर शरीर में कष्ट का भी योग यहाँ पर बनता है। हालांकि दसम दृष्टि पड़ रही है माता, भूमि, भवन, वाहन पर, तो वहाँ से माता, भूमि, भवन, वाहन का सुख सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन आपका जो सप्तम में शनि बैठे हैं तो वहाँ पर डिजीज़ वगैरह देने में थोड़ी परेशानियाँ क्रिएट करेंगे, तो आप ज़्यादा लाइटली ना लें। जब भी शनि की दशा अंदर दशा चले तो अपने शरीर को एक डिसिप्लिन्ड वे में रखें, और जहाँ भी थोड़ी बहुत परेशानी हो तो ज़रूर डॉक्टर से मिलें। यहाँ पर भाग्य का साथ मिलने में आपको थोड़ी संघर्ष की स्थिति बनेगी। आप जो स्क्रूटनी वाले एरिया में जो आएगा, तो धर्म को काफ़ी स्क्रूटनी वाले एरिया में रखेंगे आप, हम इसको क्यों माने, हम इसको क्यों करें, इस तरीके की स्थिति होती है। अब यदि शनिदेव आपके अष्टम भाव में जाकर बैठ गए तो यहाँ पर अष्टम में जाकर शनि जो है संघर्ष करा देते हैं व्यक्ति को। कारोबारी क्षेत्रों में या फिर कैरियर के क्षेत्रों में काफ़ी संघर्ष करा देते हैं। प्रारंभिक संघर्ष के बाद व्यक्ति दूसरे पार्ट का लाइफ जो होता है, मतलब कि 40, 45, 36 के बाद यहाँ पर योग बनता है कि आप सफल होंगे।
मतलब प्रारंभिक जीवन यहाँ पर संघर्षमय रहता है कैरियर क्षेत्र से भी, और व्यक्ति बहुत ही निम्न स्तर का जीवन स्टार्टिंग में जीता है। उसे आय के क्षेत्र में परेशानी होती है, करियर के क्षेत्र में परेशानी होती है। आय स्रोत से जो धन प्राप्त होता है वो काफ़ी नहीं होता है। यहाँ पर बहुत बार देखा जाता है कि उसकी पत्नी से बनने में उसे थोड़ी परेशानी होती है। हालांकि विवाह अच्छी जगह हो जाता है। व्यक्ति के कारोबार में उलझनें आ जाती हैं। यहाँ पिता के प्यार में भी कमी मिलती है, क्योंकि तीसरी नीच दृष्टि पड़ रही दसम भाव पर, तो वहाँ पर आपको संघर्ष की स्थिति बनेगी। कैरियर भी खराब रहेगा, और साथ ही साथ पिता से भी बनने में थोड़ी परेशानी आएगी, या फिर पिता का प्यार नहीं मिलेगा। सप्तम दृष्टि से यहाँ दूसरे भाव को देख रहे हैं, तो पारिवारिक सुख भी नहीं मिल पाता है, जमा धन चोरी होने का डर रहता है, तो यहाँ पर थोड़ी परेशानियाँ होता है। सब कुछ होते हुए भी उस सब कुछ जो धन है उसका संपूर्ण उपभोग नहीं कर पाते हैं ऐसे व्यक्ति। बहुत चिंता करता है ऐसे व्यक्ति, चिंताओं का शिकार हो जाता है। छोटे स्तर के ही नौकरी से आपको प्रारंभ करनी चाहिए, तब आप धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ जाएंगे। अब यदि शनिदेव आपके नवम भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर व्यक्ति भगवान पर आस्था बहुत ज़्यादा नहीं रखता है, उसका मन स्थिर नहीं रहता है। धर्म पालन तथा भाग्योन्नति में उन बाधाएं आती हैं, परंतु उम्र संबंधी मतलब उम्र आपका अच्छा होगा, लेकिन धर्म कर्म में थोड़ी परेशानियाँ होंगी। वहाँ पर आप तर्क ज़्यादा ढूंढेंगे और आस्था कम रखेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपके 11वें भाव पर, तो वहाँ पर आमदनी का मार्ग जरूर खोलेंगे, लेकिन वहाँ पर थोड़ी अड़चनें भी आएंगी। दसम दृष्टि से ये छठे भाव को देख रहे हैं, तो विरोधियों और शत्रुओं पर भी ये लोग अपना प्रभुत्व जमा लेते हैं, और साथ ही साथ इनका पराक्रम भी बढ़ता है, धैर्य भी बढ़ता है। तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी मिश्रित रहने वाली है, कुछ अच्छे फल मिलेंगे तो कुछ खराब भी फल मिलेंगे। अगर भौतिक सुख सुविधाओं की ओर आप ज़्यादा जाएंगे तो आपको पैसे वगैरह मिलेंगे, लेकिन आप धर्म से विमुख हो जाएंगे। यहाँ पर बहुत कम ही लोग होते हैं जिनका कि धर्म से बहुत ज़्यादा नाता होता है। धर्म का लेवल या फिर मार्कअप ये लोग अपने हिसाब से सेट करने लगते हैं यहाँ पर। अब यदि शनिदेव आपके दसम भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर नीच का होकर बैठे हैं। हालांकि नीच का ग्रह जो होता है बहुत ज़्यादा खराब फल नहीं देता है, तो यहाँ पर आपको सेवा भावना की ओर ज़्यादा जाना चाहिए। और सेवा भावना मतलब कि ऐसा जॉब चुनना चाहिए जिससे कि आपको इधर उधर घूमते रहना भी है, और साथ में सेवा भाव भी उसमें एक्टिव ऐड होना चाहिए, तब आप ज़्यादा सफल हो पाएंगे। डॉक्टर वगैरह जो होते हैं, जो डॉक्टर इधर उधर घूम घूम के इलाज करते हैं, वैसे उस टाइप के भी डॉक्टर हो सकते हैं ये लोग। पुरानी चीज़ों का लाभ मिलता है। पिता राज्य तथा कारोबार क्षेत्र में कुछ विशेष समस्याएं आती हैं, लेकिन धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल में आ जाता है। शनिदेव का यही है कि ये फल जो देते हैं ये उत्तरार्ध में देते हैं, दूसरे फेज़ में देते हैं, पहले फेज़ में संघर्ष करवाते हैं। तीसरी दृष्टि द्वारा बाहरी साधन को देख रहे हैं, ये बाहर 12 भाव को देख रहे हैं, तो वहाँ से संसाधन में राहत मिलेगी। 12वें भाव से राहत मिलेगी, विदेश से या फिर दूसरे स्थान से घूमते रहने का योग यहाँ पर बनता है। फिजूल खर्ची का भी योग बनता है। यहाँ से सप्तम दृष्टि पड़ रही चतुर्थ भाव पर, दसम दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, तो यहाँ पर माता का प्यार भी मिलता है, पैतृक गांव का पैतृक संपत्ति भी अच्छा मिल जाता है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को सरकार द्वारा यहाँ पर विशेष राहत भी मिलता है। शनिदेव दसम भाव में है, तो यहाँ पर सेवा भावना वाली जो भी चीज़ सेक्टर में जाएंगे आप, वहाँ पर ज़्यादा सफल होंगे। सामाजिक कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, नेता भी हो सकते हैं, लेकिन नेता ऐसे होंगे जो ज़मीन से नेता से लोगों से जुड़े हुए होंगे और उनका कार्य करेंगे। अब यदि शनिदेव आपके 11वें भाव में जाकर बैठ गए, तो शनिदेव अचानक से धन प्राप्ति का योग बनाएंगे, अचानक से नुकसान का भी योग बनाएंगे, क्योंकि अष्टम के भी स्वामी हैं, तो दोनों आपको मिलेगा भी और आपका जाएगा भी। कई जगह से व्यक्ति को काम के लिए बुलावा आता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति काफ़ी समर्थ होता है और टेक्निकल माइंड इनके पास होता है ज़्यादा। स्त्री तथा मतलब इनको पत्नी से भी और व्यापार के क्षेत्र में भी लाभ मिलता है, लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि लगन पर पड़ रही है, तो हमेशा बीमारी होने का, थोड़ा बहुत चोट चपेट लगने का योग बनता है। तो वहाँ पर थोड़ा अपने आप को सतर्क, अपने आप को डिसिप्लिन वे में रखिए। और सप्तम दृष्टि पड़ रही है इनकी पंचम भाव पर, तो व्यक्ति को उम्र संबंधी दसम दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर, मतलब पंचम भी एक्टिव है यहाँ पर, दसम भी एक्टिव है, तो यहाँ पर गुप्त विद्याओं वाला क्षेत्र जो है इनका वो भी एक्टिव हो जाएगा। ज्योतिषी वाला फील्ड वगैरह में जा सकते हैं ये लोग, या फिर डीप रिसर्च के फील्ड में ये लोग जा सकते हैं, वैज्ञानिक वगैरह बन सकते हैं। वहाँ से लाभ भी होता है। व्यक्ति भले ही कम पढ़ा लिखा होगा, लेकिन स्वभाव और तीव्र दिमाग से अपना सारा कुछ निकाल लेगा, कार्य कर लेगा, और उम्र संबंधी भी इसे लाभ यहाँ पर मिलता है। तो यहाँ पर शनिदेव को मतलब अच्छा ही फल लगभग मिलता है शनिदेव का, बस अपना शरीर का ध्यान रखें। अब यदि शनिदेव आपके 12वें भाव में जाकर बैठ गए, तो यहाँ पर विपरीत राजयोग लगेगा, बशर्ते चंद्रमा जो है थोड़े मजबूत होने चाहिए। विपरीत राजयोग में विपरीत शब्द से आपको समझना चाहिए कि विपरीत मतलब संघर्ष की स्थिति बनेगी, उसके बाद आप
सफल होंगे। यहाँ पर चूँकि सप्तम का स्वामी है और छठे में अपने से छठे जाकर बैठा है 12वें भाव में, तो यहाँ पर विवाह होने में थोड़ा विलम्ब होता है या फिर विवाह होने के बाद निभने में थोड़ा विलम्ब मतलब परेशानी होता है। पत्नी का सुख या फिर कारोबार आदि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिल पाता है, खर्च हो जाता है ये सब। शनि की तृतीय दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव पर, तो कुटुंब मतलब पारिवारिक सुखों में भी काफ़ी कमी आती है। यहाँ पर पारिवारिक शुभ ज़्यादा नहीं मिल पाता है व्यक्ति को। सप्तम दृष्टि से छठे भाव को देख रहे हैं तो शत्रुओं पर यहाँ पर आप मतलब यहाँ पर व्यक्ति जो होता है अपने शत्रुओं से ज़्यादा परेशान रहता है, उनसे निपटने में ही ज़्यादा परेशान रहता है। अपना खर्च शत्रु कई प्रकार के हो सकते हैं, आपका बढ़ा हुआ खर्च भी आपका शत्रु है। तो व्यक्ति काफ़ी संघर्ष में रहता है, गंभीर स्थितियों में घिर जाता है, धर्म के प्रति उदासीन रहता है, धर्म को भी बहुत ज़्यादा नहीं मानता है, उसका उच्च स्थान बना रहता है। दुष्कर कठिनाइयों से गुजरते हुए व्यक्ति यहाँ सफलता को प्राप्त करता है। यहाँ जितना आय होगा उतना ही खर्च भी हो जाएगा। तो शनिदेव का यहाँ पर मिश्रित फल है। ये शनिदेव के 12 भावों में फल थे, कर्क राशि या फिर कर्क लगन के 12 भावों में। कुछ त्रुटि लगे या फिर कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कृपया चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।